प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोले जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मुझे, आपको, हम सबको संभाला हुआ है अपने बलवंत धर में दाहिने हाथों में लेकर के। तभी हम सब आज जीवित है, जिंदा है और इस पृथ्वी पर जिंदा है, और यही सच्चाई है। इसके लिए धन्यवाद तो बनता है। अरे हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं? होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान जो चढ़ा देते हैं ना, उसी से वो प्रसन्न हो जाता है। वो सृष्टि का मालिक है, सबको जीवन श्वास देने वाला है। हम उनको क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो उन्हीं का है। आज मैं 3 बातों को आपके पास रखूंगा जो हमें परमेश्वर के ओर से हमें मिली है, हम और आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी, क्योंकि वो बातें, वो घटना घटने वाली है। मैं संक्षेप में आपको बता दूं, मैं गैलरी में था, अचानक से मुझे एहसास हुआ। एहसास क्या हुआ? एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। अब इन बातों को मैं किसी से शेयर तो नहीं किया, पर हाँ, हमारा एक छोटा बेटा है, उनको मैंने बोला, बेटा देखो, मुझे कुछ एहसास हो रहा है कि कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। अब ये एक दिमागी, अब मनुष्य की एक शारीरिक दिमागी बातें हो सकती है, या फिर संसार की ओर से भ्रमित करने वाली, भरमाने वाली आत्मा की ओर से हो सकती है, या नहीं। अगर सच्चे है तो ये परमेश्वर अपने सत्य वचन से हमें प्रकट कर देगा। तो ये सत्य है, परमेश्वर ने इसके लिए हमें वचन दिया है। और इन बातों को हो गया करीब 1 सप्ताह हो गया। तो आज मैं खाना खा करके चरपाई पे बैठ करके बाइबल पढ़ रहा था, तो ये वचन हमारे पास पहुंचा है और ये वचन हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। 3 बातें होंगी, उस 3 कम से कम 3 बातें मैं बताऊंगा। पहले ले चलता हूं मैं आपको प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय, पांच आयत, ध्यान से सुने। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर उड़ेल दी, और गर्जन, सिर्फ गर्जन मीन्स बहुत बड़ा भयानक गर्जन शब्द और बिजलियां। जैसे आप देखते हैं आकाश में जब वर्षा के समय बादल लगी होती है तो कितनी बड़ी भयानक बिजलियां कड़कती है। तो बिजलियां और भूकंप होने लगी। मत्ती 24 अध्याय 7 आयत में आपको लेकर चलते हैं। चौबीस अध्याय 7 आयत। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं। तो जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। बहुत बड़ी विश्व में युद्ध होने वाली है। बहुत भयानक युद्ध होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बातें यूं ही डराने वाली बात नहीं है। जो बात कह रहे हैं तो ये परमेश्वर की ओर से है, तो ये सत्य है और ये आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिए और समझिए। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। तो पहले क्या होंगे? बड़ी भयानक लड़ाई होंगी, देश देश की लड़ाइयाँ होंगी,
इसके बाद एक विपत्ति गई, फिर इसके बाद क्या होगा? जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, अर्थात भूखमरी होगी। अकाल पड़ेंगे तो भूखमरी होगी। ये भयानक बात है हम मनुष्य के लिए। तीसरा, इसके बाद में भूखमरी होंगी, इसके बाद में क्या होगा? भूकंप होंगे। प्रकाशित वाक्य भी आपने सुना और यहाँ भी सुना आपने। तो क्या होंगे? भूकंप होंगे। अब भूकंप होंगे तो धरती की दरारें फटेंगी, लोग उसमें नीचे अंदर चले जाएंगे, दब दब के मर जाएंगे, घर नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा, तहस नहस होगा। बड़ी ये 3 भारी विपत्ति पड़ने वाली है। ये प्राणों को कपा देने वाली बातें हैं। ये इसको हल्के में ना लें। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे, सचेत रहे, चौकस रहे और जागते रहें, अब प्रार्थना करते रहें। और इसीलिए यहाँ पर पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 3 आयत से मैं पढ़ता हूँ। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते रहें और सावधान रहे। तो सावधान रहें। अय्यूब 5 अध्याय 20 आयत में परमेश्वर वादा करता है अपने लोगों से। अपने कौन लोगों से? जो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर विश्वास करता है और आगे भी करेगा। कोई भी परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश होने से बच जाएगा। तो अकाल में वह तुझे मृत्यु से, अकाल पड़ेंगे और उस समय अकाल से, भूखमरी से मर जाएंगे बहुत सारे लोग। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से वादा करता है, अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तो युद्ध होगा, अकाल पड़ेगा, युद्ध होगा, इसके बाद भूकंप होगा। ठीक है? अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से, चाहे तलवार की धार लिखा है यहाँ, चाहे गोला हो, बारूद हो, तोपे हो, मिसाइल हो, ये सब चीज़ों से बचा लेगा परमेश्वर अपने लोगों को, अपने विश्वास करने वाले लोगों को, अपने बेटों और बेटियों को, दासों को, दासियों को, सबको जो उस पर विश्वास करता है। क्योंकि जिंदा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। 22 आयत, तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। ये दिन आने वाले हैं, ये दिन आने वाले हैं। डर का कारण, भय का कारण, विपत्ति का कारण किसको है? जो आज बेसुध होकर के, अनजान होकर के इस संसार में लोग महापाप करते हुए जीवन जी रहे हैं। जब तक लोग पाप करते रहेंगे, विनाश विपत्ति आता रहेगा। और एक दिन तो सब कुछ तहस नहस तो होने ही वाला है, जो बाइबल में लिखा है। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। परमेश्वर के लोग ऐसे समय में भी, विनाश विपत्ति के समय में भी, जो अकाल पड़ेंगे,
लड़ाई होंगे, उसमें ऐसे समय में भी भूकंप होंगे, कुछ भी हो, हंसमुख रहेगा। और तुझे बनेले जंतुओं से डरना लगेगा। बनेले जंतु अर्थात खतरनाक जो संसार में शासन करने वाला शैतान है, उससे डर नहीं लगेगा, या किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। भजन संहिता 33 अध्याय 18 आयत से 22 आयत तक हमने रील डाला है, पर रील तो होती है बस दौड़ता हुआ, रील चलती है दौड़ते हुए, पर जो हम आराम से बता रहे हैं, स्तर बिल्कुल शांति से बता रहे हैं, उसकी बात अलग है। ये देखिए, रील जो है सीधा दिमाग में घुसता है, दिमाग में प्रवेश करता है, दिमाग से थोड़ा बहुत लोग समझते हैं, पर जो शांति से आराम से जो बातें हमारे जीवन में आती है, वो सीधा हृदय में जाती है, दिल में जाती है, दिमाग में नहीं, दिल में। देखो तो देखिए, देखिए क्या क्या होने वाला है। देश देश पर, राज्य राज्य पर लोग चढ़ाई करेंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे उसमें, अकाल पड़ेंगे, दूसरा विपत्ति, भूख से मर जाएंगे लोग, दाने दाने को तड़पेंगे, तरसेंगे, और तीसरा भूकंप होगा। तो देखो, तो जिसकी आंखें हैं वो देख ले, जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरबइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, हमेशा कंटिन्यू अब बना रहेगा, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। इन तीनों मृत्यु से, देश देश की लड़ाइयों से, अकाल की भूखमरी से, और भूकंप से जो लोग मरेंगे उनसे बचाएगा, ये तीनों से, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। अकाल के समय उनको क्या रखे? जीवित रखे। परमेश्वर अकाल के समय में हमारे लिए सुकाल है। अकाल के समय भी हंसमुख रहेंगे, सुकाल रहेगा, तो जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। हम जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का ही यीशु कहे क्या है? आसरा देखते आए हैं, उसी पर निर्भर हैं। निर्भर इसलिए कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सबको जीवन श्वास रोटी देने वाला वही है, बचाने वाला वही है, छुड़ाने वाला वही है, चंगा करने वाला वही है, बेसहारों का सहारा देने वाला परमेश्वर वही है। और कौन है? वो हमारा सहायक और हमारी ढाल है, ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा। किसके कारण? जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के कारण आनंदित होगा, है और रहेगा। और आनंदित होगा मतलब उन समय में, उन विपत्ति के समय में भी आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। उसके पवित्र नाम का क्या है? भरोसा रखा है, आशा रखा है, भरोसा रखा है और दृढ़ विश्वास में जीते हैं। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। बोलिए, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, हे परमेश्वर यीशु, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर बनी है, बनी रहे और आगे भी बना रहेगा। आमीन। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, जिसने हमें
आज बता दिया है कि क्या कुछ होने वाला है। राज्य पर बहुत बड़ी चढ़ाई होगी, भयानक लड़ाइयाँ होने वाली है। दूसरा, अकाल पड़ने वाला है। तीसरा, भूकंप आने वाली है। ये 3 महाविपत्ति है, भयानक विपत्ति है, जिसमें ना जाने कितने लोग मर जाएंगे। तो बचने के लिए एक ही उपाय है कि बिना देरी किए हुए जीवते अद्वैत परमेश्वर के चरणों में सबके सब आए, देश देश के लोग, जाति जाति के लोग, राज के लोग उसके चरणों में शरण टिकाएं, अपना माथा टिका दे, कहे हे प्रभु अब मैं छोड़ता हूँ, सब पाप में घृणित काम छोड़ता हूँ, तेरे चरणों में अपना शरण लेता हूँ। प्रभु आज आप हमें धोएं, हमें शुद्ध करें, पवित्र करें, अपना बेटा बना ले, बेटी बना ले। आज से ये जीवन आपका है प्रभु, इस जीवन से अब मैं तेरी केवल महिमा करूँगा। आपने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है ना। अब मैं अपने जीवन से केवल आपकी महिमा करूँगा। मेरी आंखें देख रही है, मेरी कान सुन रही है, दुनिया में लोग आज जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप परमेश्वर पर जो लोग विश्वास करते हैं वो आपकी महिमा करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, सच्चा इंसान बन करके। मैं भी करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ ऐसा। अगर उसने प्रार्थना करके प्रभु के चरणों में समर्पित कर देगा, बच जाएगा, इन तीनों विपत्ति से बच जाएगा। नहीं तो ये 3 विनाश बड़ी भयानक है, कोई नहीं बचेगा। अब कोई बचेगा भी तो पता नहीं उसका जीवन का क्या दशा दिशा होगा, वो तो वही उसी समय में पता लगेगा। पर आज परमेश्वर सावधान कर रहा है सबको। चलिए आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कि आने वाली महान विनाश विपत्ति से हम सबको बताया है, दिखाया है, समझाया है। आमीन। मिलते हैं फिर कल प्रभु के वचन के साथ, प्रभु के वचन के साथ। कल हम किसी वजह से आप लोगों के बीच में नहीं आ पाए तो क्षमा करिएगा। और बातें ऐसे भी हो सकती है कि देखिए कई बार हम खुद अपने बिजी रहते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रभु की ओर से हमें कुछ मिलता नहीं है तो हम यूं ही कुछ लेकर के खाली निठुल्लू होकर के आपके बीच में हम काला चेहरा दिखाना नहीं चाहेंगे। जो प्रभु देंगे उसको ज़रूर आकर के हम आपके सामने में बांटेंगे, बताएंगे, क्योंकि प्रभु की ओर से जो कुछ हमें मिलता है, प्राप्त होती है, वो आशीष का कारण होता है, जीवन की भरपूरी की आशीष का कारण होता है। आमीन। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। ईश्वर की दया कृपा आप सब पर बना रहे, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की।